साथियों, दहेज में दिया हुआ धन या सामान तो फीका पड़ जाता है, लेकिन एक पिता का कर्ज कभी कम नहीं होता। एक पिता के ऊपर से बोझ कम नहीं होता और दहेज के लोभी भेड़िए उस बेटी को भी नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। पिता धन से भी रह जाता है और अपने संतान के प्रेम से भी वंचित रह जाता है। तो इस वीडियो में दर्शाया गया है कि दहेज का अभिशाप है, दहेज एक बुराई है और कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हम इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि हम दहेज के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करें कि जिससे लाखों करोड़ों बेटियों का भाग्य उदय हो सके, उनके जीवन का संरक्षण हो सके। ऐसी सभी से कामना है। ज़्यादातर इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं कि कहीं ना कहीं इस आदर्श परिवार की तरह हमारी भी बेटियां सुरक्षित घरों में पहुंच सकें। धन्यवाद। पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे महि। परमपिता परमात्मा की महती और असीम अनुकंपा से इतने भव्य और श्रेष्ठ कार्यक्रम में आने का परम सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए अपने आप को और साथ में इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और आपकी निष्ठा के लिए नमन करता हूं। दहेज जैसी एक कुप्रथा जिसका निराकरण आज परम आवश्यक है, क्योंकि वेद में जब हम पढ़ते हैं, मैं गुरुकुल से आचार्य हूं, वैदिक प्रवक्ता हूं, वेद आदि शास्त्रों का, धर्म का, उपनिषदों का जब मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे खुद विदित होता है अपने जीवन के अंदर कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, कहाँ अंधकार की ओर हम जा रहे हैं, किस अंधविश्वास में हम जा रहे हैं और किस कुप्रथा का आज हम संचरण अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं। और जिसका अवलोकन सीधा सा हमें ये संकेत करता है कि आज इसी कुप्रथा के कारण ना जाने लाखों बहन बेटियां, लाखों बहुएं आज बल वेदी पर चढ़ जाती हैं, दहेज के कारण उनको मारा जाता है। लेकिन जब मैं वेदों का अध्ययन करता हूं तो 40वें अध्याय में यजुर्वेद के अंदर आता है और दूसरा मंत्र हमें संकेत करता है कि कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समा। अर्थात कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ो, किसी के धन को, किसी के पद को, प्रतिष्ठा को, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ किसी के द्वारा अगर हम किसी गलत कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं तो ऐसा मनुष्य सिर्फ नरक योग्य होता है, वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। दो बात कहना चाहता हूं जो धन के ऊपर अभी चर्चाएं उठी, उसके विषय में कहना चाहता हूं कि अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। ध्यान देना शब्दों पर। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती और लूट कर मांग कर कितना ही दहेज का पैसा जोड़ लो, लेकिन पाप की कमाई कभी पल नहीं सकती, कभी पल नहीं सकती। और निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आज हम कम हैं, ऐसी बात नहीं है। कम वो होते हैं जिनका वजूद होता है, अस्तित्व होता है। ये संगठन जो दहेज एक कुप्रथा है उसके विषय में जो कार्य कर रहा है, आपने कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर देखे होंगे, गंदगी पर करोड़ों की तादाद में होंगे, लेकिन फूल पर ओनली बोहरा बैठता है। वो बोहरे आप हैं जो इस राष्ट्र के लिए एक मिसाल कर रहे हैं कायम। मैं आपको हृदय से नमन करना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजकों को और विशेष सोवेंद्र भाई को नमन करता हूं कि जिनकी कृपा से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और मैंने भी एक योगदान अपने लिए तो दिया, अपने पिता की सम्मति के कारण, लेकिन छोटे भाई के लिए भी और भविष्य के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक पुत्र है अनल आर्य, मैं उसका भी भविष्य में जब विवाह संस्कार होगा तो बिना दहेज के करूँगा। मैं आपसे वादा करके जाता हूँ सौभाग्य है इस विवाह संस्कार का कि हम सभी को इतना सुंदर साहित्य, आज दहेज में गाड़ियां मिलती हैं, सोने चांदी के जेवर मिलते हैं, ना जाने कैसे कैसे पदार्थ मिलते हैं, और बाद में उन्हीं बेटियों को जहर भी मिलता है, उन्हीं बेटियों को मारा भी जाता है, उन्हीं बेटियों को हर तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है, जो एक राष्ट्र के लिए अभिशाप है। तो मैं निवेदन करता हूं कि बड़ा सुंदर, बड़ा विक्रम और बड़ा ही रोचनात्मक ये विवाह है जो मात्र आर्य समाज और आर्यगण ही संपन्न कर सकते हैं। और ये विवाह श्री चाचा जी ने, हमारी बहन ज्योति आर्या जी
और उनके जो वर हैं पति के रूप में है श्री महेश आर्य जी, ये रूप में संपन्न कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे आप सभी। वास्तव में विवाह का अर्थ मेल है, जिसमें एक परिवार दूसरे परिवार से मिलता है, उसका नाम विवाह है। लेकिन मेल तब है कि जब हम मिलकर के एक साथ चले, एक साथ बोले और एक साथ अपने जीवन में रह करके ऐसी संतानों का प्रतिपादन करें जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक वरदान बनकर के आए, कि वही ऋषि मुनियों का देश बने, वही संस्कारों का हमारा आधार बने, कि जिससे मेरी भूमि माता पुनः एक बार से पल्लवित हो सके, पुनः गौरवान्वित हो सके। यही गृहस्थ आश्रम का मूल है। ये 33 किताबों का सेट दहेज में नहीं, अभी तो दहेज की कुप्रथाओं को मिटाने के लिए दिया जा रहा है। पुनः एक बार तालियों से आप अभिनंदन करेंगे। आप सभी ने विवाह में अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।